सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है सूर्य किरण चिकित्सा। चिकित्सा का अर्थ होता है पैथी, चिकित्सा का अर्थ होता है इलाज करना। हम सूर्य की किरणों से किस प्रकार इलाज कर सकते हैं। सूर्य इस पूरे ब्रह्मांड को ताप देता है, रोशनी देता है, प्रकाश देता है। सूर्य को प्रकाश के कारण ज्ञान की उपमा दी गई है और सूर्य जो है जब उगता है तो दिन हो जाता है, प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। तो हमारे जीवन का जो संचालक मुख्य तत्व है वह सूर्य है। तो सूर्य की जो किरणें होती है वो हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है। उसके पहले जो है हमारे पराबैंगनी पूरा एक ओजोन छतरी होती है, उससे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें भी आती है। उनको ये ओजोन छतरी जो है रोक देती है और पराबैंगनी जो है किरणें न आने के कारण हम सभी जीवित प्राणी सुरक्षित रहते हैं। और अब ऐसा बताया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा वायुमंडल में ब्रह्मांड के अंदर बढ़ गई है। उसके कारण जो है ओजोन छतरी O3 में छेद हो गया है और धीरे धीरे वो पराबैंगनी किरणें जो है हमारे पृथ्वी पर पड़ने लग गई है। उसीलिए जो नए बच्चे अभी पैदा होते हैं वो कमज़ोर, लूले, लंगड़े और अपाहिज पैदा हो रहे हैं। वो सारा जो है पराबैंगनी किरणों का प्रभाव है। हमें उसे रोकना चाहिए। उसे कब रोका जाएगा कि कार्बन डाई हम जो है इस वायुमंडल में कम से कम छोड़ें, यानी कि हम जो है पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करें। और पर्यावरण प्रदूषित कब नहीं होगा, जबकि हम इसका संरक्षण करेंगे और हमारे उपभोग जो हम कर रहे हैं उस पर अंकुश लगाएंगे। वाहनों से निकलने वाला धुआं, चिमनियों से निकलने वाला धुआं है, वो हमारे पूरे वायुमंडल में बहुत तेज गति से प्रदूषण फैला रहा है। अभी हम रोज पढ़ते हैं कि दिल्ली के अंदर ऐसी हालत हो जाती है कि सांस लेना दूभर हो जाता है, क्योंकि व्यक्तियों के द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड, वाहनों के द्वारा छोड़ी गई जो है कार्बन डाइऑक्साइड और चिमनियों से आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड आदि आदि स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन की तुलना में बहुत ज़्यादा वायुमंडल के अंदर फैल गई है। तो हमें इसको रोकना पड़ेगा। उसके लिए पर्यावरण संरक्षण करना पड़ेगा। इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे पेड़ पौधे हैं वो जो है अपने भोजन के रूप के अंदर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बनाते हैं। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पेड़ पौधों का भोजन का रॉ मटेरियल है। इसीलिए जो पीपल का पेड़ होता है वो 24 जो है आवर्स कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड देता है और ऑक्साइड जो है लेता है और 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। इसीलिए वो बहुत ही पवित्र जो है वो पेड़ गिना कहा जाता है और उसकी पूजा की जाती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमें हर हालत में कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना पड़ेगा। हम ये तो नहीं कह सकते कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है पूरी जीरो हो जाएगी वायुमंडल में, क्योंकि 7.8 अरब की जो जनसंख्या इस पृथ्वी पर है वो तो अपने आप विसर्जन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, तो जीरो होने का तो प्रश्न नहीं है। लेकिन जितनी हम इसकी क्वांटिटी को वाहनों से, चिमनियों पे इत्यादि पे अंकुश करके छोड़ेंगे तो उससे हमारा प्रदूषण जो है प्रदूषित नहीं होगा और हमारे को ऐसी ओजोन छतरी में छेद होने की नौबत नहीं आएगी। तो भाई और बहनों, हम आज के इस एपिसोड से आपको बताना चाहते हैं कि सूर्य किरण चिकित्सा, यानी कि सूरज से आने वाली जो किरणें हैं उससे हम कैसे चिकित्सा करते हैं, उसके कई मैं आपको उदाहरण कहिए, साधन कहिए, वो बताना चाहता हूँ। सूर्य की जो किरणें हैं उसमें विटामिन डी होता है और विटामिन डी से हमारी हड्डियाँ, हमारा जो कंकाल है जिससे शरीर का ढांचा बनता है वो मजबूत बनता है। और जिसका जो है, जो कहना चाहिए कि जो है उस हड्डियों के अंदर अगर मान लो विटामिन डी कम हो गया तो यानी कि वो जो है वो उसमें से सल्फेट्स कम हो गए, तो वो ऐसी स्थिति आने से जो है वो पोरस हो जाती है और पोरस होकर के और वो टूटने लग जाती है। इसीलिए बुजुर्ग व्यक्तियों के जो है वो कहना चाहिए फ्रैक्चर ज़्यादा होते हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो वो ग्रोथ है वो धीरे धीरे होती है। तो इसीलिए हमारे को विटामिन डी का उपयोग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुहाती धूप के अंदर बैठना चाहिए। लेकिन आजकल हमने अपनी जो लाइफ स्टाइल को हमने जो है वो अपनी जो जीवन जीने की पद्धति को जो है ऐसा दूषित बना दिया कि घर में एसी और जो है कहना चाहिए कार में एसी और ऑफिस में एसी, कई बार तो वो कई दिनों तक, कई महीनों तक जो है सूर्य के दर्शन भी नहीं करते हैं। तो उनको विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? उनको तो उसकी पूर्ति करने के लिए जो है उन्हें जो सब्स्टिट्यूट रूप के अंदर टैबलेट कहिए, इंजेक्शन कहिए, कैप्सूल कहिए, वो तो लेने ही पड़ेंगे। आज जो डॉक्टर लोग हम विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन एफ इत्यादि जो विटामिन देते हैं, ये सब हमारा जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है, उसके अंदर मौजूद है। और उनका जो है स्पर्श जो है हमने धीरे धीरे कम कर दिया या एकदम बंद कर दिया। जैसे कि पहले छोटे बच्चे होते थे, वो जो है बरसात के दिनों के अंदर गीली मिट्टी के अंदर खेला करते थे, घर बनाते थे, तो मिट्टी से उनको बहुत से तत्व जो है मिल जाते थे। आयरन है वगैरह, सोडियम है और जो अपने कैल्शियम है इत्यादि वगैरह। कैल्शियम से हमारी हड्डियाँ मजबूत पड़ती है। ये सारे मिनरल्स जो है हमारे पृथ्वी माँ की गर्भ के अंदर समाये हुए हैं और वही निकल करके हमको बाहर प्राप्त होते हैं। तो सूर्य की किरणों का जो रोल है हमारे जीवन को जो है वो स्वस्थ बनाने के अंदर बहुत बड़ा रोल है। अगर हम रेगुलर सुहाती धूप में बैठें तो हमारे को विटामिन डी रेगुलर मिलता रहेगा और हमको सप्लीमेंट या सब्स्टिट्यूट लेने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। पुराने ज़माने में हमारे जो ऋषि मुनि थे उनका जीवन प्राकृतिक था, उनकी लाइफ स्टाइल प्राकृतिक थी। क्यों कि वो नदी के किनारे जो है आश्रम कुटिया बना करके, आश्रम बना करके रहते, तो गोबर से नीपा जाता
गोबर बहुत पवित्र होता है और जम्स वगैरह लगते नहीं, और वो परिश्रमी होते थे। वो सम शम और श्रम की संस्कृति का पालन खुद करते थे, और जो विद्यार्थी उनके पास में 25 साल की उम्र तक पढ़ने के लिए आते थे उन सब को सिखाते थे। सम शम और श्रम की संस्कृति जिसने सीख ली है वह एक सज्जन व्यक्ति, एक होलिस्टिक व्यक्ति बन जाता है। उसको जो है वो कहीं से भी कहना चाहिए कमजोरी आने की संभावना नहीं रहती है। तो भाई और बहनों, सूरज की किरण से जो है विटामिन डी तो हमको मिलता ही है, इसके अलावा बहुत सी कई तरह की चिकित्सा की जाती है। पुराने जमाने में हमारे खास तौर से जैन धर्म के जो साधु थे वो भयंकर गर्मी में मई जून के अंदर वो आताप ना लेते थे, यानी कि वो जो है दोपहर को भरे जो है वो धूप के अंदर खड़े रह कर के अपने शरीर को तपाते थे, या जलती हुई शीला है, शीला के ऊपर सो कर के तपा देते थे। तो इसका कारण ये है इम्यून सिस्टम को बढ़ाना, हमारी जो प्रतिरोधात्मक शक्ति है वो बढ़े। प्रतिरोधात्मक शक्ति जो है ये हम इम्यून सिस्टम जो है हम सहनशील बने तो इसके साथ साथ में ये बढ़ती रहती है। तो भाई और बहनों, सूरज की किरणों से जो दूसरा लाभ है आताप ना लेने का, और तीसरा ये है कि हमारे जीवन पर रंगों का प्रभाव पड़ता है। हरा रंग है वो हमको आनंद की अनुभूति कराता है, और जो पीला रंग पिकॉक का जो गर्दन होती है वैसा जो है वो ब्लू कलर कहिए, वो जो है वो हमारे को कहना चाहिए विशुद्धता देता है। और मॉर्निंग के समय में सूर्योदय, बाल सूर्य जो होता है और उसका जो रंग होता है वो रंग है अगर हम अपने जीवन के अंदर उपयोग करें तो उससे बड़ी शांति मिलती है। यानी कि रंगों का हमारे जीवन पर पूरा प्रभाव है, और उन रंगों को जो है हम अलग अलग हमारे सेंटर्स बने हुए हैं बॉडी के अंदर, कुल जो है 9 सेंटर होते हैं। ये हमारा शस्त्र सार केंद्र है या ज्ञान केंद्र है, ये हमारा शांति केंद्र है, और ये हमारा ज्योति केंद्र है, ये दर्शन केंद्र कहिए या आज्ञा चक्र कहिए, ये हमारा ब्रह्म केंद्र है, ये हमारा विशुद्धि केंद्र है, और ये जो है आनंद का केंद्र है। ये केंद्र जो है वो हमारा जो कहना चाहिए कि सूंटी की जगह है, नाभि की जगह है, वह जो है हमारा तेजस केंद्र है। इंद्रिय के ऊपर जो केंद्र है वो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, और स्वादिष्टान केंद्र भी कहलाता है, और अंत के अंदर रीढ़ की हड्डी के नीचे का केंद्र है शक्ति केंद्र कहलाता है। उसके नीचे जो है पूरा एनर्जी का तालाब भरा हुआ है। तो हमें जो है ये पूर्ण प्रयास करना चाहिए उस तालाब को अगर हम ऊपर की ओर नहीं खींचेंगे, उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं करेंगे, तो हम साधारण पानी, हमारा प्राणी जो है वो खाने में, पीने में इत्यादि चीज़ों में इसका नष्ट कर देंगे, उसका उपयोग कर देंगे। तो हमें जो है इसको कुंडलिनी जागरण के जरिए इस शक्ति को जो है सहस्त्र सार के ऊपर ज्ञान केंद्र तक पहुंचाना चाहिए। वहाँ पे ये सारी शिफ्ट हो जाती है, तो हमको बाहर के सुख है वो फीके फीके लगेंगे, और भीतर के सुख से आनंद की अनुभूति होकर के हम भीतर ही भीतर गोते लगाने लग जाएंगे, और प्रभु के इर्द गिर्द रहेंगे, प्रभु को केंद्र में रख करके उसकी जो है हम उपासना करेंगे। तो भाई और बहनों, हम जो है ये सारा जो है कर रहे थे कि हमें अलग अलग जो है बिंदुओं के ऊपर कलर को जो है उपयोग में लेना है। तो जो हमारा ये कलर थेरेपी का विषय ये कि सूर्य की किरणें हैं, तो सूर्य की किरणों को मान लीजिए जो कलर जो है उसका हमें पानी पीना है। ऐसा भी बताया जाता है
कि कलर्ड पानी अगर व्यक्ति लेना चालू कर दे तो उसके अलग अलग फायदे होते हैं। जैसे कि ब्लू कलर जो कि ऑलरेडी जो है हमारे सूरज की किरणों में है, लेकिन वह जब जो है रिफ्रैक्शन होता है, यानी कि जब वह किसी शीशी में डाला जाता है और उसको अगर जो है मान लीजिए कि हमारे को हरा कलर करना है तो हरा कलर की शीशी लेके उसमें स्वच्छ पानी भर करके उस कलर की शीशी को के अंदर सूर्य की गर्मी में रख दिया जाता है, तो वो धीरे धीरे वो कलर है वो जाकर के पूरा का पूरा पानी में जो है वो उस कलर को होकर के वो वैसा रिजल्ट देने लग जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो है सूर्य की किरणों का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे कलर के साथ में हो गया। तो भाई और बहनों, हम आपको कलर की जो सूर्य की किरणों का जो कलर है उसके बारे में पूरी थेरेपी बताना चाहते हैं कि अलग अलग बीमारियों का जो है वो कहना चाहिए ठीक करना, वो अलग अलग कलर की जो है शीशियाँ लेकर के उसमें शुद्ध पेयजल भर करके और उसको जो है गहरी धूप में रखा जाता है, तो वो पानी उस कलर का होने से उसका अलग अलग यूज प्रभाव हो जाता है और अलग अलग किसी जानकार डॉक्टर की ओपिनियन से उसके अनुभव से उस कलर को जो है किसी मरीज को दिया जाता है और वो मरीज धीरे धीरे ठीक होने लगता है। ये कलर थेरेपी का बहुत बड़ा अच्छा सुंदर उदाहरण है। और ये कलर थेरेपी यानी अलग अलग रंग की शीशियों के अंदर एक सा पानी भर करके और उस पानी के अंदर लंबे समय तक जो है वो सूर्य की किरणों का रंग प्रवाहित करना चाहिए, तो वह होने से वो पानी एक तरह से बहुत बड़ी देशी दवाई का काम करने लग जाता। भाई और बहनों, ये जो सूर्य किरण चिकित्सा की हम बात कर रहे हैं, तो सूर्य हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। वो दिन में दिन देता है और रात में अस्त होता है, तो रात्रि देती है। 12 घंटे रात्रि विश्राम की और 12 घंटे काम के होते हैं। तो इसीलिए जो है वो सारा विभाजन जो है सूर्य की कार्य प्रणाली के आधार पर होता है, तो वह जो है हमें उसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। देखिए, सूर्य अपने आप में एक है, लेकिन उसकी सूर्य की किरणों का जो है हम उपयोग कैसे करते हैं वो हर एक का तरीका अलग अलग होगा। कोई तो जो है उस रंग की शीशी लेकर के शीशी में पानी भर के उसको गर्म करेगा और जो है वो उस पर्टिकुलर कलर का जो है पानी उसको प्राप्त हो जाएगा और फिर वो मरीज को पिलाएगा। तो इस तरीके से जो है ये हमारा कहना चाहिए कलर थेरेपी का प्रभाव हो जाता है। तो कलर थेरेपी की हमें पूरी पहचान होनी चाहिए और इसका जो यूज है वो बड़ी श्रद्धा और सबूरी के साथ में करना चाहिए। ये बिल्कुल प्योर साइंस है, साइंटिफिक वे से बात की जा रही है और साइंस ने ही इसको अप्रूव किया है, तो इसको गलत कहने की कोई गुंजाइश होती नहीं है। तो भाई और बहनों, आइए हम सूर्य किरण चिकित्सा करें और ये चिकित्सा जो है हर प्राप्त हर जो है वो कहना चाहिए उम्र प्राप्त व्यक्ति के लिए होता है। इसके अलावा भी जो है हमें अग्नि की जो है वो बाथ देनी चाहिए। बाथ का अर्थ होता है पानी को गर्म करके और पर्टिकुलर टब में उसको रख करके और जो है बाथ दी जाती है। सोना बाथ वगैरह उसके नाम आते हैं, यानी कि वह भी सारा सूर्य की किरणों से उसकी गर्मी से होता है। तो सूरज की किरणों का संबंध है, अगर गर्मी से जोड़े तो वैसे गर्मी के हिसाब से किसी भी प्राणी को सोना बाथ देना है, वो सेक करना है। और जहाँ पर जो है कोई ज़्यादा
कष्टकारी स्थिति हो तो वहाँ पर जो है कुछ मलहम वगैरह लगा करके फिर जो है इसका उपयोग किया जा सकता है। तो भाई और बहनों, ये हमारी कलर थेरेपी है, ये मूल सब्जेक्ट है और मूल सब्जेक्ट को जो है हम जो है वो पूरा इसका उपयोग के अंदर रखते हैं, क्योंकि जो हमारा सूर्य है वो हमको प्राण प्रदाता है और उससे जो है निकलने वाली जितनी भी आवश्यकताएं हैं, यानी कि खाने की, पीने की, उन आवश्यकताओं की पूर्ति जो है हम इसके साथ में बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, आज का हमारा विषय है कलर थेरेपी। बहुत ही सुंदर विषय है और इस विषय का हम भरपूर उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि कलर थेरेपी करने से एक लाभ और भी है कि कई लोग ध्यान करते हैं, तो उस ध्यान के अंदर भी कलर थेरेपी का जो है हम चैप्टर जोड़ सकते हैं। यानी हम आपको एक ध्यान करके बतावें कि आंखें कोमलता से बंद और रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह सीधी। अब आप सुझाव दीजिए कि जो है पूरे शरीर के दोनों अंगूठों से लगा करके पंजा, हाथ, घुटना, एड़ी, अब आप सुझाव दीजिए कि शरीर का निचला भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अब आप इसको जो है ये जो भाग जो हमने सिलेक्शन किया है इसके अंदर पुनः जो है आप जो है दीजिए और इसको प्रज्वलित करके और इसको साफ कीजिए। इस तरीके से ये करते करते जो है हमारे भीतर बहुत बड़ी ऊर्जा का संचार होगा और हम इस कार्य को बहुत अच्छी तरह से करने लग जाएंगे। तो भाई और बहनों, मैं आपको बता रहा था कि जो ये सारा जो कलर के प्रयोग है, यानी कि सूर्य चिकित्सा की जो बात चल रही है, इसके अंदर हम अलग अलग के कलर का भी उपयोग करके, चाहे खाली शीशियों के माध्यम से हो या जो है उस तरह की बात को देकर के किया जा सकता है, तो उससे हम एक अच्छी कलर थेरेपी कर सकते हैं। तो निष्कर्ष की भाषा में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कलर का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव है और जो हमारी आत्मा का लक्षण सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, वो आत्मा का लक्षण है, उसका गुण है और उसके गुणी से कभी अलग नहीं होता है। तो उसको जो है हमें अच्छा बनाने के लिए हमारी जो है वो सूर्य चिकित्सा पद्धति है, उसका उपयोग लिया जा सकता है। यानी एक व्यक्ति को अपना स्वास्थ्य मेंटेन करने के लिए जो है उसको सूर्य की किरणों का भरपूर उपयोग करना चाहिए। वो प्राकृतिक जीवन होता है और जो प्राकृतिक जीवन जीता है उसको सप्लीमेंट के रूप में विटामिन डी लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो सूर्य की किरणों के माध्यम से जो अलग अलग कलर की बोतलों के अंदर स्वच्छ पानी डाल करके और जब उसको गर्म किया जाता है तो वो अलग अलग तरह की बीमारियों के उपचार के अंदर काम आने लगती है। और सूर्य की अग्नि, जिसको हम ताप बोलते हैं, उस ताप को प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर सोना बाथ वगैरह कई तरह की गर्म बात होती है, उसमें उपयोग होता है। जैन साधु संत है वो आताप ना लेते हैं, सूर्य की तेज गर्मी के अंदर जो है वो बैठ करके सो करके उस आतापना से जो है अपनी सहनशीलता, अपने ह्यूमन सिस्टम को जो है बढ़ाते हैं। तो इस जो है कलर थेरेपी के अनुसार जो है हम अशुभ भावों को भी शुभ के अंदर बदल सकते हैं, क्योंकि जो है शुभ भाव है वह हमारे कलर से जुड़ा हुआ है। कलर थेरेपी और सूर्य किरण चिकित्सा है, ये दोनों व्यक्ति कोई अगर करता है तो वो प्राकृतिक चिकित्सक बन जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
लोग के जीवन को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी जो है प्राकृतिक चिकित्सा और सूर्यकिरण चिकित्सा के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रखें। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।